हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनिता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ ऐसी बात लेके आई हूँ जो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर। मेरा जो ट्रीटमेंट मेथड फॉलो किया गया उसमें फर्स्ट मेरा सर्जरी हुआ, फिर 8 केमो हुए, फिर 10 रेडिएशन हुए। उसके बाद मुझे हार्मोन थेरेपी के टैबलेट्स चालू हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आज मेरे व्यूअर्स को जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या तो फिर उनका सर्जरी हो गया लेकिन आगे का ट्रीटमेंट बाकी है, उनके लिए एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत काम का रहेगा। ब्रेस्ट कैंसर के दौरान जो पेशेंट होते हैं, उनका जो ब्रेस्ट का सर्जरी होता है, उसके साथ-साथ उनके बगल में कुछ लिम्फ नोड्स को भी डॉक्टर निकाल देते हैं। क्योंकि खतरा रहता है कि अगर कैंसर लिम्फ नोड्स तक पहुँच गया तो पूरा शरीर में फैल सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर सर्जरी के दौरान ही कुछ लिम्फ नोड्स को निकाल देते हैं। ये लिम्फ नोड्स निकाल देने की वजह से सर्जरी के बाद जो पेशेंट है, वो आसानी से हाथ ऊपर-नीचे नहीं कर सकते हैं। ऐसे आराम से ऐसे उठाना, ऐसे आराम से गिराना, ऐसा करना, ये इतना आसान नहीं होता है, ये मुश्किल वाला होता है। इसलिए सर्जरी का अगले दिन से ही शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज़। ये एक्सरसाइज़ फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं और जैसे वो बोलते हैं कि ऐसा करना होता है, तभी जाके आहिस्ता-आहिस्ता हाथ फ्री होता है और स्टिफनेस कम रहता है। ये स्टिफनेस जब रहता है तो पेशेंट हाथ को आराम से ऐसे उठा के ऐसे सोना या फिर ऐसे रखना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। अगर कोई पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट का जो इंस्ट्रक्शन है सही से फॉलो नहीं करे, अवॉइड करे या फिर कोई भी की वजह से वो फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइजेस हैं वो नहीं करे, तो उसका नतीजा क्या होगा? आपका हाथ अगर पीछे तरफ नहीं जाएगा, सर की तरफ नहीं जाएगा तो आपका रेडिएशन रुक सकता है। तभी एक दिन में उसका इलाज नहीं हो सकता है, उसके लिए काफ़ी दिन लग जाएँगे। अगर उसी में काफ़ी दिन लग गए तो आपका रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी रुक जाएगा। इसीलिए सर्जरी के बाद से अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो जो केमो वाला पीरियड है, जो भी 4 महीना का वक़्त लगता है, 4-5 महीना, उतने में आपका हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। तो केमो खत्म होते ही 1 महीने के बाद आपका शुरू हो जाएगा रेडिएशन। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो एक्सरसाइज क्या है जो आपको रेगुलर करनी है? रेडिएशन जब होता है तो पेशेंट को एक फ्लैट बेड के ऊपर सुला देते हैं और वो बेड जो है वो आराम से जाके एक मशीन के अंदर जाता है, हाफ बॉडी कवर अप होता है और आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो ये इतना पहले से कुछ पता भी नहीं चलता है क्योंकि ये तो फोटो खींचा जाता है और तकलीफ नहीं होने की वजह से ये सबसे आसान ट्रीटमेंट मेथड है। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का जब रेडिएशन होता है तो उन्हें ऐसे पोजीशन में सोना होता है। ऐसा पोजीशन में सोने का होता है। अगर आपका हाथ ऐसा पोजीशन में नहीं जाता है, तो आपका रेडिएशन नहीं हो पाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ अभी, जब मेरा रेडिएशन हुआ था, तो उससे कुछ दिन पहले जब रेडिएशन का तैयारी चल रहा था, तभी और एक कुछ पेशेंट आए थे। डॉक्टर उनको बोल रहे थे, "आपका हाथ नहीं उठ रहा है, तो आपका रेडिएशन नहीं हो सकता है। आप एक्सरसाइज कीजिए, जब आपका हाथ इतना तक जाएगा, तभी जाके हम रेडिएशन देंगे।" वो पेशेंट का नहीं हो पाया था। बहुत दुखी थे उसके पेरेंट्स, लेकिन क्या करें? क्योंकि इतना तक नहीं उठेगा तो बगल का जो ये अंडर आर्म्स वाला इलाका है, ये इलाका है, इसका भी रेडिएशन होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर से खुद को बचाने के लिए ये एक तरह का प्रिकॉशन है। ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं आगे नहीं होने के लिए, नहीं फैलने के लिए रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप सही से हाथ नहीं उठा पाएँगे तो आपका आगे का ट्रीटमेंट थम जाएगा। इसीलिए सोच लीजिए आपको क्या करना है। आपका फिजियोथेरेपिस्ट जैसे बोले हैं, दिन में 3 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। हर एक-एक एक्सरसाइज को 10-10 टाइम्स करना है। इतना ही तो है, आराम से कर सकते हैं। मैं भी करती हूँ, एक बारी को 10 मिनट लगता है। दिन में 3 बार करती हूँ तो आधा घंटा टाइम उसी में जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं फिट हूँ और एकदम फ्लेक्सिबल है मेरा हाथ, एकदम। जैसे कोई नॉर्मल इंसान होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो था ना ये जानने वाली बात? प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।
आज के लिए इतना है। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।